बोकारो में चाइल्ड हताशा और पोक्सो एक्ट को लेकर लोगों को जागरूक करने को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला बोकारो जिला जज रंजना अस्थाना की अध्यक्षता में की गई। कार्यशाला में एसपी, डीएसपी और जिले के सभी थाना प्रभारी शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान लोगों में पोक्सो एक्ट को लेकर कैसे जागरूक किया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। वर्कशॉप आयोजित किया गया है। आप सभी स्टेक होल्डर से मेरा ये अनुरोध होगा कि केवल प्रेजेंस यहाँ नहीं होनी चाहिए, केवल फिजिकल प्रेजेंस यहाँ नहीं होनी, आपकी मेंटल प्रेजेंस भी जरूरी है यहाँ पर। और जो कुछ भी आप यहाँ से सीख करके अपने क्षेत्रों में जाएं तो कम से कम उसका पूरा उपयोग करें। अगर आपको प्रोसीजर में किसी तरह डाउट है या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको किसी तरह का डाउट लगता है तो आप निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो रिसोर्स पर्सन्स हैं, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट में, वो भी आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या है, कि किस तरह से आप इस एक्ट का कार्यान्वयन कर सकते हैं। आप उनसे अपने डाउट्स क्लियर करें और जहाँ कहीं भी आपको किसी तरह की आवश्यकता महसूस होती है, बाकी और जो रिसोर्स पर्सन चर्चा है, ये वर्कशॉप आयोजित किया गया है। आप सभी स्टेक होल्डर से मेरा ये अनुरोध होगा कि केवल प्रेजेंस यहाँ नहीं होनी चाहिए, केवल फिजिकल प्रेजेंस यहाँ नहीं होनी, आपकी मेंटल प्रेजेंस भी जरूरी है यहाँ पर। और जो कुछ भी आप यहाँ से सीख करके अपने क्षेत्रों में जाएं तो कम से कम उसका पूरा उपयोग करें। अगर आपको प्रोसीजर में किसी तरह डाउट है या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको किसी तरह का डाउट लगता है तो आप निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो रिसोर्स पर्सन्स हैं, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट में, वो भी आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या है, कि किस तरह से आप इस एक्ट का कार्यान्वयन कर सकते हैं। आप उनसे अपने डाउट्स क्लियर करें और जहाँ कहीं भी आपको किसी तरह की आवश्यकता महसूस होती है, बाकी और जो रिसोर्स पर्सन्स है, या आपको लगता है कि किससे हमको बात करना है, किससे पूछ लेना है, अवश्य निश्चित रूप से पूछिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को सब चीज़ की नॉलेज हमेशा होती है। कहीं भी किसी तरह का आपको कठिनाई लगती है, निश्चित रूप से पूछिए। और हम आप लोगों से पुनः ये अनुरोध करेंगे कि अपनी मेंटल प्रेजेंस यहाँ जरूर रखिए और जो कुछ भी बताया जाए उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और उसका उचित कार्यान्वयन करिए। एक बार पुनः आप सब कंसल्टेशन वर्कशॉप की अध्यक्षता कर रही पीडीजे मैम प्रिजाइडिंग। जैसा कि अभी पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि आज ये परिचर्चा जो जिला में आयोजित की गई है, सर्वप्रथम इसके लिए हम पीडीजे मैम को और पूरी टीम को बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ये बहुत एक संवेदनशील विषय पर आज ये वर्कशॉप आयोजित की गई है, जिसका अगर मुख्य उद्देश्य हम लोग समझें तो खासकर दो चीज़ें जो कि हम लोगों ने चर्चा की, पॉक्सो एक्ट में और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है, इसके तहत जो अपराध है, अपराधी हैं और किस प्रकार से उनको ट्रीटमेंट करना है, और ना सिर्फ हम लोगों को उसमें कार्रवाई के दृष्टिकोण से बल्कि किस प्रकार से लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, उस पर एक होलिस्टिक 360 डिग्री एक डिस्कशन के लिए, परिचर्चा के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और इस सभा की अगर हम लोग कंपोजिशन की चर्चा करें तो आज हमारे यहाँ पर जो कटिंग एज लेवल पे जो पदाधिकारी हैं, जिनको सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ रिस्पॉन्स की तरह इसमें काम करते हैं, तो थाना से हमारे जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ से थानाधिकारी भी इसमें जुड़े हुए हैं। जिला से जो पदाधिकारी हैं उसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित है। जेएसएलपीएस की डीपीएम को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। आप लोगों को यहाँ पर बुलाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि जैसा कि अभी एसपी साहब भी बता रहे थे, अगर हम लोग बात करें पॉक्सो एक्ट के लिए तो कई बार इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, खासकर पारिवारिक परिवेश में हम लोग बात करें तो ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं कि जिसमें किसी दूर के परिचित व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार से जो अनैतिक कार्य जिसको समझ के लोग निंदा करके छोड़ देते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि ये एक न केवल निंदनीय बल्कि एक जघन्य अपराध की श्रेणी में भी आता है। तो उसके बारे में पहले हम खुद सेंसिटाइज हों, फिर अभिभावकों को उसके बारे में सेंसिटाइज करें ताकि ये मैसेज बच्चों तक भी जा सके। विद्यालयों में हम लोगों ने पहले एक मुहिम चलाई थी जिसमें कुछ एनजीओ को हम लोगों ने मदद देते हुए और
जिला से जो हम लोग को इसमें पैम्फलेट्स और डॉक्यूमेंट मिले थे, तो विद्यालयों में एक गुड टच और बैड टच के थीम पर बच्चों को एक सेंसिटाइज किया गया था कि किस प्रकार से उसको आप समझें, और अगर ऐसा कुछ महसूस आपको कभी भी हो तो उसका फर्स्ट अलार्म किस प्रकार से फैमिली में जाके आप रेज करें, ताकि वहां से ये कम्युनिकेशन इमीडिएट गार्जियंस तक पहुंचे। और अगर वहां से रिस्पॉन्स आता है तो सबसे इजीएस्ट वे में हम लोग इसको टैकल भी कर सकते हैं और इस पर प्रभावी कार्रवाई भी